राम नाम सत्य है, मोदी बड़ा भ्रष्ट है। हाँ, राम नाम सत्य है, जुमलेबाज बड़ा भ्रष्ट है। ये नारा लगाओगे क्या ऊपर? एक हमारा बाबा है, इस आपदा में रामदेव बाबा ने कोरोना की दवा वैसे ही ढूंढ ली जैसे दिल्ली में सलवार ढूंढ ली थी। बाबा 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 नमस्ते। आंखों की दवा ढूंढी कि नहीं आपने? अपनी आंखों का इलाज कीजिए। पट्टी जो बंधी है ना आंखों पर, पहले वो उतारिए, तब आपको ऐसे दिखने लगेगा। यूं यूं मत करिए। देशवासियों के साथ मजाक कर रहे हो? हाँ, सर्दी खांसी की दवा को कोरोना की दवा बता के व्यापार कर रहे हो तुम भारत में। ये जो बड़े बड़े अभिनेता थे, साइकिल चला रहे थे जो ट्विटर पर, अनुपम खेर जी, अक्षय कुमार जी और अमिताभ बच्चन जी, मैं विरोधी नहीं हूं आपकी, मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि तब विपक्ष में थे तो आवाज उठाई थी आपने भी सरकार के खिलाफ। ठीक है, अच्छी बात है। विपक्ष में जो रहेगा आवाज उठाएगा सरकार के खिलाफ, वो उसका धर्म निभा रहा है, वो कोई गलत नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। तब आपने आवाज उठाई थी कि साइकिल चलाओ, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, गाड़ी तो शो शाइन के लिए है, 2-3 रुपए का पेट्रोल दे दो, गाड़ी पे छिड़क देंगे, गाड़ी जल जाएगी। अब कहाँ गए आप? मैं ये कहती हूँ कि भारतीय बनिए पहले, ये नेतागिरी मत झाड़िए कहीं भी, कहीं भी। सरकार किसकी भी रहे, कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे, जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। आवाज उठाइए आप। आपको क्या लगता है कि मैं कांग्रेसी हूं? ठीक है, मैंने 2012 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, ठीक है, लेकिन मेरे भी वीडियो उठा के देख लो, कांग्रेस के खिलाफ भी मैं बोली हूं, उनको भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है भाई, और जो सच है वो सच है। तुम तो एकदम बह गए हो अंधभक्तों। और अंधभक्तों, तुम जो गालियां देते हो ना महिलाओं को और भाइयों को और पत्रकारों को, गालियां दे रहे हो ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारा नेता बदनाम हो रहा है। तुम तो हो ही रहे हो बदनाम, तुम तो पिटा ही रहे हो ढोल की तरह, हर जगह सब बजा रहे तुम्हारी अच्छे से, पर तुम्हारे नेता जो होते ना, जो बेचारे अच्छे भी होंगे विचार के, वो भी अच्छे से जो है लपेटा रहे इसमें। तो जरा सोचो, तुम जो बोलोगे ना उससे तुम्हारे जो नेता होंगे ना उनको फर्क पड़ेगा। और मैं सभी से कह देती हूँ, ये जो गोदी मीडिया है ना, दलाल मीडिया, इनका बहिष्कार करो। क्योंकि दलाल मीडिया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो बहुत चिल्लाए थे, बाप रे बाप, जहां देखो वहां मोदी जी मोदी जी। ऐसे लग रहा था जैसे मोदी जी खुद गन लेकर चले गए थे वहां सेना पर, बॉर्डर पर। और अब कहीं कुछ नहीं। संकट की घड़ी होती है ना, अभी भी संकट की घड़ी होती थी, कितने भाई बहन पैदल चल रहे थे, इनका जीवन के बारे में, या संकट हो रहा है या बॉर्डर पर इतना संकट था। तो ऐसी घड़ी में दलाल पत्रकार क्या दिखाता है, ये दलाल मीडिया? देखिए दोस्तों, ये एक मंदिर है और यहाँ मंदिर पर जो है बंदर आता है प्रसाद खाने। हाँ दोस्तों, वही जो काला टिल्ला है वहां पर अब बैठेगा एक बंदर और खाने आएगा भगवान का प्रसाद। हाँ हाँ देखिएगा, और कैमरा वहीं टिल्ले पर। अरे क्या सीखेगा भारत ये देख के? अच्छी बात है, मंदिर दिखाओ, कौन ना कह रहा है, दिखाओ, रामायण भी दिखाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब देश पर संकट आ रहा है, कुछ सच्चाइयां जो देशवासी देखना चाहते हैं, तब तो दिखाओ। पत्रकारिता तो करो, चाटुकारिता काहे करते हो यार? कभी ध्यान से सुनना, मोदी जी जब बोलते हैं ना, यहाँ के दांत बड़े खराब है उनके, सस्ता नशा फूकते हैं चच्चा। देखना अंधभक्तों, पिताजी को ध्यान से देखा भी करो, बिचारों को। सिर्फ लड़ोगे पिताजी के लिए, साले भक्ति करेंगे। ये भक्त भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रेस वार्ता कीजिए, प्रधानमंत्री जी सब आपको सुनना चाहते हैं। देशवासी चाहते हैं कि क्या किया ये अपने पीएम केयर फंड का पैसा, क्या किया, कैसे खर्च किया, क्या आविष्कार किए, कितने अस्पताल बने, कितने विश्वविद्यालय बने। हाँ, 76 अरब जो वर्ल्ड बैंक से आपने कर्जा लिया, क्यों लिया?
अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? जीडीपी ग्रोथ का क्या हुआ? विकास का क्या हुआ? कहां कहां महंगाई आप बढ़ा रहे हो? अरे ये देश की जनता को जानने का हक है, पूछेंगी आपसे। करिए प्रेस वार्ता, करिए, खुला चैलेंज है मेरा, करिए प्रधानमंत्री जी, प्रेस वार्ता करिए आप। रूल अपने हिसाब से आप बदल लिए, दम नहीं है आपके अंदर जिगरा नहीं है प्रेस वार्ता करने का। नेता हो ना आप, सामना कीजिए, कीजिए सामना जनता का। आपकी जनता है भाई, आपका भारत है, कोई और नहीं है। विदेशियों से दोस्ती कम कीजिए। झुल्ला झुलावन और चाय पिलावन का क्या मतलब हुआ कुछ मतलब? सब कहते कोरोना में जो देशवासी है उनकी हालत बहुत खराब थी। अरे हम तो कह रहे चच्चा की हालत बहुत खराब थी, विदेश यात्रा नहीं हो पा रही थी चच्चा की कहीं। गरीबी गरीबी कहकर वोट मांगने आएंगे और विदेशी आएंगे तो गरीबों को ही छुपाएंगे आप। शर्म नहीं आती? बेच खाए हो शर्म आप। ऐसी मानसिकता रखते हैं ये अंधभक्त, ये बिल्कुल अलग विचारधारा के हो गए। हिंदू मुस्लिम करेंगे, कोई सवाल पूछो हिंदू मुस्लिम। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए? नेहरू जी जिम्मेदार। विकास का क्या हुआ? इंदिरा जी जिम्मेदार। इसका क्या हुआ? देशवासियों का क्या हुआ? फलाना जिम्मेदार। अब नेहरू है यहाँ प्रधानमंत्री। हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, ठीक है, मानती हूं मैं किसी पार्टी की कभी तारीफ नहीं करूंगी, मानती हूं हर गलती के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, ठीक है। तो तुमने हरा भी तो दिया, उतार भी तो दिया, प्रधानमंत्री को बिठा दिया मोदी जी को, अब भाजपा को। तो अब क्या? विपक्ष में थे तो तुम लोग हंगामा करते थे, सवाल पूछते थे। सेना के शौर्य पर भी तुमने सवाल पूछा है, उठा के देख लो सारा लेखा जोखा तुम्हारा। सेना के शस्त्र जांच करने गए थे तुम, विपक्ष में थे तो तब सेना का मनोबल नहीं गिर रहा था, सेना के वीरता पर सवाल नहीं था, विपक्ष में थे ना। हर बार घेरे रहते थे। श्वेत पत्र जारी कर दिया तुमने कि मुझे बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप लोग विपक्ष में थे तब बोल रहे थे क्या हो रहा है बॉर्डर पर, जनता को जानने का हक है। तो अब जनता को जानने का हक नहीं है।